तो दोस्तों हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देखी है जिसका नाम है धमाका। इस मूवी का मेन कैरेक्टर है अर्जुन पाठक, जिसका रोल प्ले किया है कार्तिक आर्यन ने। और इस मूवी की कहानी एक जर्नलिस्ट की लाइफ के ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर देती है। तो मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनका नाम है अर्जुन पाठक और सौम्या मेहरा पाठक। दोनों ही अपनी जर्नलिज्म की फील्ड में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं और एक दूसरे के साथ भी बड़ी खुशी से रहते हैं। अर्जुन को एक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है, लेकिन तब हम देखते हैं कि अर्जुन दरअसल अपनी पुरानी फोटोज को देख रहा था क्योंकि अब वो दोनों एक साथ नहीं रहते थे। सौम्या ने उसके पास तलाक के पेपर्स भी भेजे थे और इसके पीछे की वजह हमें कहानी में आगे पता लगेगी। एक्चुअल में अर्जुन से उसकी न्यूज एंकर वाली पोजीशन वापस ले ली गई थी और अब वो रेडियो पर ही शो किया करता था। वो अपने शो की तैयारी करता है और टैक्स रिबेट नाम के एक टॉपिक पर बात करने ही वाला होता है कि तभी उसके पास रघुवीर माटा नाम के एक शख्स का फोन आता है। कुछ देर तक रघुवीर उससे यहाँ वहाँ की बातें करता है और फिर अचानक से कहता है कि वो सी लिंक ब्रिज को उड़ाने वाला है। अर्जुन फिर रघुवीर को एक प्रैंक कॉलर समझ के कॉल को कट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्टूडियो वाले उसे ये बताते हैं कि कॉल दरअसल हैक हो चुकी है और अब बस वो सामने से ही कट सकती है। हम देखते हैं कि अर्जुन उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था और उसे गाली देते हुए ये कहता है कि अगर उसमें दम है तो वो पुल को उड़ाकर दिखाए। तब वो कॉल कट जाती है और फिर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। जब अर्जुन विंडो के बाहर देखता है तो सी लिंक ब्रिज पर एक ब्लास्ट हो चुका था। ये देखकर अर्जुन और उसके बाकी साथी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी रघुवीर अर्जुन को कॉल करके ये कहता है कि वो उसे 10 मिनट के बाद दोबारा कॉल करेगा। तब अर्जुन सोच में पड़ जाता है कि या तो वो पुलिस को इस बारे में सब कुछ बता दे और नहीं तो वो इस न्यूज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर अपने चैनल के जरिए दिखाए, जिससे कि उनके चैनल की रेटिंग्स काफी ज्यादा ऊपर चली जाएंगी। अब क्योंकि अर्जुन अपनी पोजीशन वापस चाहता था तो वो अपनी बॉस अंकिता को कॉल करके उन्हें रघुवीर की रिकॉर्डिंग सुनाता है और उनसे ये डील करता है कि अगर वो उसकी प्राइम टाइम वाली पोजीशन वापस दे दें तो वो इस न्यूज को कवर करेगा, जिससे कि चैनल और अंकिता दोनों का ही काफी ज्यादा फायदा होगा। फिर अर्जुन सौम्या को ये बात बताने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती तो वो उसके फोन पर एक वॉइस मेल छोड़ देता है। फिर अंकिता अपनी टीम को लेकर अर्जुन के पास आती है और कहती है कि वो बस रेटिंग्स को 70% के पार ले जाए तो वो चैनल की डायरेक्टर बन जाएगी और उसे उसकी प्राइम टाइम वाली पोजीशन भी वापस दे दी जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उस धमाके की लाइव कवरेज के लिए चैनल ने सौम्या को वहां पर भेजा था, जिस पर अर्जुन थोड़ा सा नाराज हो जाता है। फिर रघुवीर दोबारा कॉल करता है और अर्जुन से ये कहता है कि क्योंकि तुम मेरी रिकॉर्डिंग को अब लाइव टीवी पर कवर करने वाले हो तो इसके बदले उसे 21,79,245 रुपए चाहिए। अर्जुन पहले तो उसे पैसे देने के लिए मना कर देता है और तब रघुवीर उसे दूसरे चैनल पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देने की धमकी देता है। फिर अंकिता उसके अकाउंट पर वो सारी रकम ट्रांसफर कर देती है, क्योंकि अगर रघुवीर दूसरे चैनल से जाकर बात करता तो इसमें उनका कोई भी फायदा नहीं होता। इसके बाद फिर अर्जुन और रघुवीर दोनों की ही बातों को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था और तब अर्जुन उससे सीलिंग पर धमाका करने के पीछे की वजह पूछता है तो रघुवीर उसे बताता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था और साल 2000 में उसने इस पुल को बनाने का काम किया था। उनको एक्स्ट्रा काम करने पर 1000 रुपया सरकार की तरफ से मिला करता था। एक दिन जब वो और उसके कुछ दोस्त ब्रिज पर मरम्मत का काम कर रहे थे तब भारी बारिश के चलते उसके 3 दोस्त नीचे पानी में गिर गए और मारे गए थे और सरकार ने ना तो इसका उन्हें मुआवजा दिया और ना ही कोई माफीनामा। और अब वो ये चाहता है कि मिनिस्टर जयदीप पाटिल लाइव टीवी पर आए और इस केस की जिम्मेदारी लेते हुए पूरे शहर के सामने उससे माफी मांगे। अर्जुन की बॉस अंकिता ये नहीं चाहती थी कि अर्जुन उसे किसी भी बात का आश्वासन दे, लेकिन अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो रघुवीर से ये कह देता है कि मिनिस्टर साहब स्टूडियो में आएंगे और उससे माफी जरूर मांगेंगे। तब अर्जुन को ऐसा बोलते देख अंकिता गुस्से में आकर ये शो एक दूसरी रिपोर्टर को देकर रघुवीर की बात उससे करवा देती है, लेकिन रघुवीर जो सिर्फ अर्जुन से ही बात करना चाहता था वो किसी और से बात करने के लिए साफ मना कर देता है। रघुवीर के बार बार कहने पर भी जब वो रिपोर्टर उसका कॉल अर्जुन से कनेक्ट नहीं करती तो वो उसके माइक में लगे एक छोटे से बॉम्ब को फोड़ देता है, जिससे वो रिपोर्टर को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। अंकिता ये देखकर डर जाती है और मजबूरन उसे अब ये शो अर्जुन को ही देना होगा, क्योंकि रघुवीर सिर्फ अर्जुन से ही बात करना चाहता था। इस शो की पूरी जिम्मेदारी अब अर्जुन के सर पर आ जाती है। इस बीच रघुवीर से बात करते वक्त अर्जुन को ये पता लगता है कि जो ईयरपीस उसने लगा रखी है उसमें भी एक बॉम्ब फिट है और अगर वो अपनी जगह से हिला तो रघुवीर उस बॉम्ब को फोड़ देगा और अर्जुन भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। दूसरी तरफ रघुवीर पुल पर एक और ब्लास्ट करके ये साबित कर देता है कि उसकी बातों को हल्के में ना लिया जाए
और जल्द से जल्द मिनिस्टर को बुलाकर उसे माफी दिलवा दी जाए। अंकिता ये बात जानती थी कि मिनिस्टर साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है और वो इस तरह किसी के धमकाने पर माफी नहीं मांगेंगे, तो वो अर्जुन से रघुवीर की इस बात को मानने से इनकार कर देने को कहती है। दूसरी ओर अर्जुन उसे आश्वासन दिए जा रहा था क्योंकि उसके ईयरपीस में बॉम्ब फिट था और फिर उसकी वाइफ सौम्या भी ब्रिज पर मौजूद थी जिसे वो कभी भी उड़ा सकता था। कुछ देर तक कहानी इसी तरह चलती है और फिर स्टूडियो में पुलिस इंस्पेक्टर प्रवीण आता है जो कि अब इस केस का इंचार्ज था। वो अर्जुन से कहता है कि वो कुछ देर तक रघुवीर को अपनी बातों में उलझा कर रखे और वो उसकी लोकेशन का पता लगाकर उसे बहुत ही जल्द पकड़ लेंगे। इसी दौरान हम ब्रिज पर फंसे हुए लोगों को देखते हैं जिसमें कि एक पिता और उसकी बेटी एक कार में मौजूद थे। फिर सौम्या किसी तरह उस बच्ची को बचा लेती है लेकिन उसके पिता को वो नहीं बचा पाती और वो कार के साथ ही पुल से नीचे गिर जाता है। अब स्टूडियो के अंदर हम देखते हैं कि रघुवीर ने जो 10 मिनट की डेडलाइन मिनिस्टर साहब को बुलाने के लिए दी थी वो खत्म होने वाली थी और तभी अर्जुन उसे बताता है कि एक सरकारी गाड़ी उनके स्टूडियो में जस्ट अभी आई है और मिनिस्टर साहब वहाँ पर बहुत ही जल्द आने वाले हैं, तो वो और ज्यादा धमाके करके इससे ज्यादा बर्बादी ना करे। आगे हम देख पाते हैं कि मिनिस्टर तो स्टूडियो में नहीं आए लेकिन उनके बदले उनके डिप्यूटी सुभाष माथुर वहाँ पर आ चुके थे। वो रघुवीर से काफी बदतमीजी से बात करते हुए ये कहते हैं कि वो उनके जैसे आतंकवादियों से नहीं डरते और वो बहुत ही जल्द पकड़ा जाएगा। उन्होंने उसकी पहचान कर ली है और ये सब सुनकर रघुवीर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। डिप्यूटी के इतना ज्यादा उकसाने पर वो उसे जान से मारने की धमकी देता है। अर्जुन फिर एक पेपर पर बॉम्ब इन ईयर लिखकर डेप्यूटी को शांत हो जाने के लिए कहता है लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि रघुवीर ने डेप्यूटी के कान में लगे बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया था जिससे कि वो ऑन द स्पॉट ही मारा जाता है। ये देखकर अर्जुन घबराहट में अपने होश खो बैठता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। तब इंस्पेक्टर प्रवीण स्टूडियो के अंदर आकर उसे दिलासा देता है कि वो लोग लगभग 5-6 टावर के IP एड्रेस को ट्रेस करके उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। अब ना चाहते हुए भी अर्जुन को इस शो को कंटिन्यू करना पड़ रहा था। अंकिता उसे लगातार मना कर रही थी कि मंत्री जी वहाँ पर नहीं आने वाले और वो ये बात रघुवीर को साफ बता दे, लेकिन अपने प्यार और अपनी जान की खातिर वो ऐसा नहीं करता और रघुवीर को यही आश्वासन देता है कि वो जल्द ही स्टूडियो में आकर उससे माफी मांग लेंगे। फिर अंकिता दूसरे न्यूज चैनल वालों को फोन करके उन्हें अर्जुन की रिश्वत लेने वाली बात को लीक कर देती है, जिसके बाद सभी चैनल इस न्यूज को दिखाने लग जाते हैं और हमें बताया जाता है कि कुछ सालों पहले अर्जुन ने रिश्वत लेकर एक बहुत ही अहम न्यूज को दिखाया नहीं था और यही वजह थी उसके डिमोशन और अपनी वाइफ से अलग होने की। अंकिता उसे फिर धमकी देती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी और वैसा नहीं कहा जैसा कि वो चाहती है तो वो उसे इससे भी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा देगी। इसके बाद अर्जुन और सौम्या दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और अर्जुन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। फिर वो दोनों मिलकर रघुवीर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ब्रिज को ब्लास्ट करके और ज्यादा बेगुनाहों की जान ना ले और वो जैसा चाहता है वैसा जरूर होगा। तब रघुवीर भी उनसे कहता है कि वो किसी बेगुनाह को मारना नहीं चाहता था और वो जल्द से जल्द मंत्री जी को स्टूडियो में बुला ले। फिर अर्जुन को समझ में आता है कि रघुवीर उस ब्रिज को देख सकता है और वो कहीं आसपास ही मौजूद है। अर्जुन जैसे ही ये बात इंस्पेक्टर प्रवीण को बताता है तब अचानक से रघुवीर एक और ब्लास्ट करके उस पुल को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है और उस पर मौजूद सभी लोग नीचे पानी में गिर जाते हैं। अर्जुन फिर ये नज़ारा टीवी पर देखकर पूरी तरह से हताश हो जाता है और उसे सौम्या के साथ बिताए हुए पुराने पल याद आने लगते हैं। तब प्रवीण आकर बताता है कि उन्होंने रघुवीर को ट्रेस कर लिया है और वो उनके स्टूडियो के बगल वाली बिल्डिंग में मौजूद है। फिर टीवी पर चल रही न्यूज के जरिए रघुवीर को भी ये बात पता लग जाती है कि उसकी लोकेशन दरअसल ट्रेस हो चुकी है, तो वो अर्जुन को कॉल करता है और वो उसे धमकाता है कि वो उस बिल्डिंग को भी बॉम्ब से उड़ा देगा। इससे पहले कि अर्जुन प्रवीण को कॉल करके बॉम्ब के बारे में बता पाता, वो उस बिल्डिंग को भी एक जोरदार धमाके से उड़ा देता है, जिसके बाद उस बिल्डिंग का मलबा सीधा TRTV के टावर पर गिरता है और अर्जुन का स्टूडियो पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। खुशकिस्मती से अर्जुन की जान बच गई थी और उसे बस थोड़ी बहुत चोट ही आई थी। अर्जुन फिर खुद को संभालता है और न्यूज के जरिए उसे ये पता पड़ता है कि रघुवीर की तो उस ब्रिज से गिरने के बाद मौत हो चुकी थी और इन सब के पीछे कोई और है। फिर एक तस्वीर को देखकर उसे ये शक होता है कि ये शायद रघुवीर का बेटा कर रहा है, तो वो अगली बार फोन पर उस आदमी से इंग्लिश में बात करने लगता है और जब वो आदमी भी इंग्लिश में ही उसका जवाब देता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि रघुवीर का बेटा आनंद माटा ही था। फिर वो उसे अपने स्टूडियो में बुला लेता है और फिर सभी कैमरा को चालू करके लाइव टेलीकास्ट शुरू कर देता है। इसके बाद आनंद वहां पहुंच जाता है और जैसे ही उसे पता लगता है कि वो लाइव है तो वो कहता है कि उसने इस बिल्डिंग में भी एक बॉम्ब प्लांट किया है और वो रिमोट की मदद से उसे दबा देगा। अर्जुन फिर उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है और उसे इस सबके पीछे की असली वजह पूछता है। तब आनंद कहता है कि दरअसल उसके पिता रघुवीर को अर्जुन का न्यूज शो देखना बहुत ही ज्यादा पसंद था और जब भी अर्जुन टीवी पर आकर अपना डायलॉग कहा करता था कि जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं
नहीं कहूंगा, तब उसके पिता वो सभी दिखाई गई न्यूज पर आंखें बंद करके विश्वास कर लिया करते थे। एक तरह से वो अर्जुन के फैन बन चुके थे। लेकिन जब उस ब्रिज पर हुए हादसे की न्यूज को कवर करने का मौका आया तो अर्जुन ने रिश्वत लेकर उस मैटर को वहीं पर दबा दिया और अपने शो पर दिखाने से इनकार कर दिया। आनंद का गुस्सा सिर्फ सरकार पर ही नहीं है बल्कि अर्जुन जैसे रिश्वतखोर न्यूज एंकर्स पर भी था। आनंद उसे ये सब बता ही रहा होता है कि तभी एक स्नाइपर उसे शूट कर देता है और आनंद की वहीं पर मौत हो जाती है। अब अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे कि तभी न्यूज चैनल ये दिखाने लगते हैं कि अर्जुन पाठक भी टेररिस्ट आनंद के साथ मिला हुआ था और इन धमाकों के पीछे का मास्टरमाइंड अर्जुन पाठक ही है। ये देखकर वो फिर अंकिता को कॉल करता है और वो उसे बताती है कि अब किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनना ही था और खुद को और अपने न्यूज चैनल को बचाने के लिए उसी ने ये झूठी खबर बाकी चैनल्स को दे दी और अर्जुन को फंसा दिया था। इसके बाद न्यूज चैनल पर यह न्यूज दिखाई जाती है कि सौम्या पाठक की डेड बॉडी मिल चुकी है और ये सब देखकर अर्जुन पूरी तरह से टूट जाता है। अब उसके पास जीने की वजह बची ही नहीं थी क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी और अब पूरी दुनिया के सामने वो एक आतंकवादी बन चुका था। इसलिए एक बेबस अर्जुन फिर उस रिमोट का बटन दबा देता है और फिर बिल्डिंग में हुए धमाके के साथ वो भी मारा जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।